भाई साहब चेतावनी भरा है। मैं तो इसकी बगल में खड़े होने से डर रहा हूं, आप लोग भी डर लीजिएगा। सवाल ये है दादा ये जो पंच मार के दिख रहा है ना, डर रहा है, इस मामला खराब हो रहा है। कल भाई साहब केंद्र सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कोरोना के ऊपर, और एडवाइजरी के आते ही शेयर मार्केट हो गया धड़ाम। सुन लो ध्यान से, क्योंकि भाई इस समय कोरोना का एक नया वेरिएंट पता चला है, और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जनाब, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। कंसर्न इतना है कि उसको लेकर के दुनिया भर के कई तो देशों ने अफ्रीका से आने वाले फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां पर प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग और चेकिंग चल रही है कि कोई अफ्रीका से तो नहीं आ गया है। ये पूरा मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हाल ही में साउथ अफ्रीका, विशेष रूप से साउथ अफ्रीका के अंदर सेंट्रल ने अलर्ट जारी कर दिया है न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट के ऊपर, जो साउथ अफ्रीका के अंदर मिला है। तो भैया इसके बारे में हर राज्य और यूनियन टेरिटरी को अलर्ट जारी करके कहा गया है कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका के अंदर देखा गया है वो बहुत ही ज्यादा रूप से चेतावनी भरा है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात वर्तमान में यह है कि जनाब अभी तक भारत के अंदर इस साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट की कोई भी न्यूज नहीं मिली है, यानी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अब आप पूछेंगे तो चलिए ये राहत भरी खबर हो सकती है कि अभी तक कोई ऐसी चीज आई नहीं सुनने में। टेंशन तो हो रही है सर, होनी भी चाहिए, क्योंकि इस न्यूज पर आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते जनाब? इतनी दुनिया भर के देशों से लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। कल मैं जब फ्लाइट से आ रहा था, मैं देख रहा था एकदम खच्चम खच्ची ऐसे भरी हुई थी जैसे कोई सिटी बस जा रही हो ना। मतलब 2-4 जगह अगर सवारी खड़ी करने की होती तो लोग खड़ी कर लेते। मतलब भयंकर लोगों का ट्रैवल शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग अब केवल नाम मात्र की रह गई है। मतलब मजाक तो इस बात की हो गई है फ्लाइट्स में भी, और ये बात समझने की है यार। मतलब इस बात को लेकर के पता नहीं, मैं कहीं कह नहीं पाया इस बात को, आप लोगों से कहता हूं। स्लाइड्स में इतना ठसम ठसी करके बिठा दिया, आपसे कह दिया मास्क लगाना अनिवार्य है, और उसी बीच में फ्लाइट्स के अटेंडेंट आते हैं और वो आपको पानी पिला रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, आपको सामान दे रहे हैं। आप खाना खाइए, मास्क हटा के खाओगे, और मास्क जब हटाओगे, खाना जब खाओगे तो सांस तो छोड़ोगे। और यह आदमी 15-20 मिनट में मुंह खोल के रखा तो फिर तुमने वो जो लगा रखा है और हर आदमी ने खोल लिया, तो ये तो चलते फिरते ट्रांजिट हो गया ना। मतलब आप अगर ये कह रहे हो कि साउथ अफ्रीका से कोई आदमी आ रहा था, हमने उसको चेक कर लिया, अरे तुम उसको क्यों चेक कर रहे हो? अब उसके साथ जो आ रहे थे सबको कर लो, क्योंकि किसी ना किसी में तो मिल ही जाना है। आपने अगर किसी को खाने पीने के लिए कोई आइटम दे दिया, मास्क लगाने का मतलब ही खत्म कर दिया फिर तो आपने। आप कह रहे हो कि भैया मुंह खोल के खा ले, और जब तेरा मतलब, क्योंकि कोरोना समझदार है, तू मुंह जब खोलेगा ना तब बाहर नहीं आएगा वो। हाँ, मतलब खाना खाएगा तब कोरोना खाएगा, अरे चिल अभी भैया खाना खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो फिर भी मतलब अब ये फॉर्मेलिटीज ज्यादा हो गई हैं, इस वजह से ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। एनीवे, तो सीरियस पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ऐसा कहकर के एडवाइजरी जारी कर दी है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा। इस कोविड-19 वेरिएंट का नंबर याद कर लेना भैया, आजकल तो हमको इनके भी नंबर याद करने पड़ रहे हैं। 8.1.1529 के नाम से एक कोविड वेरिएंट जो है वो डायग्नोस किया गया है, ठीक है ना। तो साथियों यहां पर 8.1.1529 के नाम से ये जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, इसने इसके बारे में जानकारी दी है। बोत्सवाना के अंदर इसके 3 केसेस देखे जा चुके हैं, साउथ अफ्रीका में अभी तक 6 केसेस देख चुके हैं, और हांगकांग के अंदर 1 केस देखा गया है। अब बड़ा बवाल यह है कि बोत्सवाना तो चलो वही है, मतलब साउथ अफ्रीका के नजदीक ही निकटवर्ती है, भैया ये हांगकांग कैसे पहुंच गया? और हांगकांग को आप लाइटली मत लेना बेटा, हांगकांग कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहां दुनिया इकट्ठी होती है और प्रसाद बंटता है। फिर भैया जी जहां जाएंगे वहां पे खाना खाएंगे, और खाएंगे तो फिर भैया फैलाएंगे। तो संभव ये है, और सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है ना साथियों इसके अंदर, वो ये है कि ये उन सबसे डेडलीस्ट है। अब आप पूछेंगे सर हर बार ही ऐसे कहते हो, बेटा कहते थे तो देख लो, डेल्टा जब आया तो समेट के चला गया, दूसरी बार में निराशा घर कर गई, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि चल क्या रहा है। और ये उससे खतरनाक है, मतलब ये है कि वैज्ञानिकों को ये संदेह है कि ये पूरी मुस्तैदी से पैदा होकर आया है। आप में से कई लोग ना इस बारे में विचार करना शुरू कर देंगे, यार सर एक बात बताओ, फिर तो दिक्कत ये है आदमी कब तक मास्क लगा के जिएगा? बेटा आने वाले समय में हो सकता है मास्क मैंडेटरी फीचर हो, या फिर हमारा शरीर जो है वो उसके लिए एक तरह से अकोमोडेट कर जाए कि हाँ ठीक है आपके कोरोना जुकाम खांसी की तरह आया, निकल लिया। वैक्सीन के ऊपर इसका असर है या नहीं है अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा संक्रामक माना गया क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है ना उसने बहुत सारे परिवर्तन अपने अंदर कर लिए हैं। ठीक है,
आज एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जिस खुश फहमी में जी रहे हैं, कईयों को ऐसा लगता है कि कोरोना तो चला गया, बीच में आया था चला गया। गलत फहमी है आपकी। साथियों, हमारे यहां पर जो कोरोना के केसेस चल रहे हैं, आज भी हजारों में केसेस चल रहे हैं। बस फर्क यह है मीडिया ने और हम लोगों ने रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। हम बोलते नहीं है कि क्या चल रहा है। आज भी लगभग 150-200 लोग पर डे मर रहे हैं, और ये अभी तक वो आया नहीं है उससे पहले का, तो राजी होने की जरूरत नहीं है। बात यह है जनाब कि कोरोना गया नहीं था कहीं भी। कोरोना जुकाम खांसी की तरह का जो बुखार है वो वापस से भी चक्कर काट रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर दीज कंट्रीज, जो कि हमने आपको बता दिए, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और ये सब जो है एट रिस्क कंट्री कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जो इंडिया आ रहे हैं, और सबको रिगरस स्क्रीनिंग कराई जा रही है, यानी प्रॉपर तरीके से चेकिंग कराई जा रही है। उनके जो जानने वाले हैं, उनके कॉन्टैक्ट जो नजदीकी लोग हैं, उन्हें पकड़ करके प्रॉपर तरीके से मॉनिटर और ट्रीट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है तो उसके बारे में सारी जानकारी इंसाकॉग जो है, इंसाकॉग बोले तो इंडियन सार्क कोव 2 जीनोम कंसोर्टियम, इसके पास सारी जानकारी जो है वो भेज दी जाए। यहां पर ये चीज जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। तो इंसाकॉग भारत के अंदर एक प्रकार से वायरोलॉजी के लिए बनाया गया सिस्टम है, जहां पर जाकर के हमारे द्वारा जो भी सैंपल्स भेजे जाते हैं वो सैंपल्स की चेकिंग हो सकेगी कि यहां पर कुल मिलाकर के देश के अंदर 28 लेबोरेटरीज हैं जो इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं, ठीक है। इस जो नया वेरिएंट निकल करके आया है, इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर प्रोटीन में बहुत सारे वेरिएशन देखे गए हैं, डेल्टा वायरस से भी ज्यादा म्यूटेटेड है। क्या होता है म्यूटेशन, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, फिर भी मैं एक बार के लिए कहना चाहूंगा। भाई वायरस और कुछ होता नहीं है। वायरस असल में है क्या ना जी, कि एक प्रोटीन है, उसके एक आरएनए है, उसके चारों, एक तो आरएनए अपना भी है जिसके चारों तरफ आप चिपके हुए हो, है ना। तो ये वायरस नहीं है भाई, ये तो संपूर्ण प्यार है। हाँ भाई, एक आरएनए है और उस आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन चिपका हुआ है। अभी तो क्या है, एक आरएनए जिस पर आप और हम बैठे हुए हैं, इस आरएनए पर आप और हम जहां बैठे हुए हैं ये अंकित परिवार है, खुशहाल परिवार है। ऐसा सब जगह हो तो मजा आ जाए। लेकिन एक आरएनए जिसके चारों तरफ प्रोटीन चिपका हुआ है वो जनाब वायरस हो रखा है। और वायरस में उस आरएनए के अंदर जो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन नाम से, अब देखिए एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल, अगर ये 4 चीजें लग जाएं तो साथियों ऐसी स्थिति में आरएनए का निर्माण हुआ। और इनके जो क्षारीय क्रम है, इन क्षार के बेसिस में अगर सीक्वेंस में परिवर्तन हो जाए तो सीक्वेंस में परिवर्तन होने का इंपैक्ट अलग निकल के आ जाता है। और ये जो अलग निकल के आया हुआ इंपैक्ट है ना, ये जीनोम में परिवर्तन ले आता है, और परिवर्तन प्रोटीन के निर्माण में परिवर्तन ले आता है, और निर्माण में परिवर्तन प्रभाव में परिवर्तन ले आता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से म्यूटेंट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसका नंबर याद रख लीजिए B1.1। अब आप पूछेंगे ये न्यूज मतलब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है साहब। जैसे ही ये न्यूज निकल करके आई ना, इस न्यूज का महत्व ऐसे समझ लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई। एडवाइजरी भेजी गई तो एडवाइजरी भेजने की सूचना मिलते ही भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हो गया कि हाँ भाई हो गया, मतलब पता चल गया कि कुछ आ रहा है, ठीक है। एक जानकारी और दे देता हूं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, हम डेल्टा तक तो पहुंच चुके थे। अभी जिसके बारे में जानकारी आ रही है उसको नया नाम मिल सकता है न्यू, NU। न्यू जो है वो नए वेरिएंट को दिया जा सकने वाला नाम है जो कि समझा जा रहा है, ठीक है। तो न्यू नामकरण जो है अभी तक नहीं हो पाया है। ये उम्मीद की जा रही है कि नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ना कहला करके न्यू वेरिएंट कहलाएगा, NU वेरिएंट कहा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। आपको जानकारी देने का जानकारी है कि आपकी आज सुबह 11 बजे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको साउथ अमेरिका घुमाने लेके चल रहा हूं, वो भी फ्री। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा के उस क्लास में एंट्री कर जाएं, क्योंकि उसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। साथ में इस पूरे कंटेंट की PDF को, जहां आप मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर ढूंढ कर पाएंगे, वहीं पर आपको मेरी लिंक भी प्राप्त हो जाएगी। यहां पर आपको मेरी क्लासेस का लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सभी चीजें प्राप्त होती हैं। साथियों, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 30 नवंबर तक अनअकैडमी पर UPSC सब्सक्रिप्शन का एक प्लान चल रहा है, जिसमें 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। मात्र 55,000 रुपीज में आपको अनअकैडमी का 12 मंथ का UPSC सब्सक्रिप्शन, जिसमें UPSC प्रीलिम्स,
मेंस, ऑप्शनल, तमाम चीजें। ऑप्शनल में 200 से अधिक, मतलब जीएस के अंदर 200 से अधिक टीचर्स की क्लासेस। ऑप्शनल के अंदर जो है आपका 15 से ज्यादा ऑप्शनल, हिंदी और इंग्लिश के अंदर पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर, तमाम तरह के टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने एडुकेटर से डायरेक्ट लाइव बात कर सकते हैं, यानी टॉक टू एडुकेटर फैसिलिटी। ये तमाम चीजें आपको अनअकैडमी में मात्र 55,000 में, वो भी 15 मंथ के लिए दी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं इसे एक्सेस करना तो आप इसे आज ही एक्सेस करें, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ये रिवील तो नहीं करना था पर मैंने कर दिया। एनीवे, तो हाँ जी, तो ये आपको ये करना है, और ठीक है, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जानकारी हो, तो आप मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नाम से आप मुझे सर्च करें टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको मिल जाऊंगा, और वहां पर आपको दिए हुए संपर्कों पर आप संपर्क करें और आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इजी ईएमआई वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें मिलता क्या है, सभी एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस, प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाली सारी क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।